जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हड़प्पा स्थल, या हम लोग बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन कौन सा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बात है आपकी सन 1921 की, जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे आपके सर जॉन मार्शल। उनके द्वारा 1921 में आपके दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा स्थल बोल सकते हैं, उनका उत्खनन का कार्यकर्ता के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे आपकी हड़प्पा स्थल से संबंधित या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके क्या है महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका हड़प्पा स्थल है उसकी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति आपकी मोटेंगोमेरी जिला, जो कि पीबी का मतलब हो गया पंजाब प्रांत और PA का मतलब क्या हो गया पाकिस्तान। और वर्तमान की हम बात करें, ये वर्तमान में आपका हड़प्पा स्थल है वो आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान के किस ज़िले में है वो आपका ज़िले का नाम आपके सामने दे रखे हैं, साहिवाल ज़िले में। और साहिवाल ज़िला आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है। आपकी स्थिति पूछे ना हड़प्पा की स्थिति, वास्तविक स्थिति कहाँ है, तो वो आपके मोटेंगोमेरी ज़िला, पंजाब प्रांत और पाकिस्तान। और वर्तमान में आपके ये किस ज़िले में है, साहिवाल ज़िले में, वो भी आपका कहाँ पर है, वो आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। अब इसके बाद में हड़प्पा की हम बात करें किस नदी के तट पर है ये स्थल, तो है ये आपका रावी नदी के तट पर। इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा स्थल से संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थिति आपकी होगी मोटेंगोमेरी जिला, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। और वर्तमान में आपके किस जिले में, साहिवाल जिले में, पंजाब प्रांत पाकिस्तान हो गया। नदी की हम बात करें, हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के तट पर है, तो वो आपकी नदी होगी रावी नदी। कौन सी नदी होगी आपकी, रावी नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता की हम बात करें, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था आपका दयाराम साहनी द्वारा। कब किया गया था, शुरू कब किया गया था ये कार्य, 1921 की हम बात करते हैं। 1921 से लेकर 1922 की हम बात करते हैं। दयाराम साहनी, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग उस समय उनके अध्यक्ष थे आपके सर जॉन मार्शल, उनके द्वारा दयाराम साहनी को हड़प्पा स्थल के लिए उत्खननकर्ता के रूप में आपका नियुक्त किया गया था। आपको पता है भारतीय पुरातत्व विभाग की हम बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही आपका ASI भारतीय पुरातत्व विभाग के आपके जनक कहा जाता है, आपको ये भी पता होगा। उत्खननकर्ता कौन हो गए हड़प्पा स्थल के, दयाराम साहनी हो गए। सन पूछे आपका कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब किया गया था, वो किया गया था सन आपका 1921 में आपका किया गया था। अब इससे संबंधित वहाँ पर आपके क्या क्या चीज़ें मिली है खोज के दौरान, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको वहाँ से। देखो यहाँ पर आपकी दे रखी हैं कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने पर या खनन करने पर वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं या जिनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका R37 कब्रिस्तान। ये वहाँ की लैंग्वेज थी, भाषा थी। हमें खुद को नहीं पता है कि भाई किस भाषा में ये कब्रिस्तान के आगे ये लिखा हुआ था आपका R37। कहीं कहीं पर नाम आपको ऐसे भी मिलता है कि RH37। इसका मतलब क्या है, RH37 कब्रिस्तान का उत्खनन कहाँ पर उत्खनन करने पर यह चीज़ आपको प्राप्त हुई है, तो ये आपको हड़प्पा स्थल पर यह चीज़ प्राप्त हुई है। R37 कब्रिस्तान आपको कहाँ पर उत्खनन करने पर प्राप्त हुआ है, हड़प्पा, ठीक है ना। वो भी आपका जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से, सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, इसीलिए इसका नाम आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल भी, हड़प्पा सभ्यता भी नाम है। विदेशी की कब्र की हम बात करते हैं, उत्खनन कहाँ पर किया गया, तो मिली थी ये आपको भी, ये भी आपको कहाँ पर मिली, ये भी मिली आपको हड़प्पा स्थल पर। इसके बाद हम बात करें इक्का गाड़ी की बात करते हैं। आपने घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी, आज के टाइम में भी है, ऐसी बात नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं होती, इक्का गाड़ी हम लोग बोलते हैं घोड़ा गाड़ी। जो आपके घोड़ा गाड़ी से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, वो मिले इक्का गाड़ी से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ से मिले, हड़प्पा स्थल से। संगार पेटिका की हम बात करते हैं, उनके साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक का मतलब आप जानते हैं सूर्य का जो निशान हम लोग कहाँ में लेते हैं, जैसे इस प्रकार का ये आपका निशान हो गया, ये देखो इस प्रकार स्वास्तिक का निशान हम लोग कहाँ में लेते हैं, ये वाला ये आपका स्वास्तिक का निशान है। इसके बारे में आपको पता होगा, नॉर्मल थोड़ा सा इस प्रकार होता है आपका, ये लो, ये स्वास्तिक का निशान हो गया। इस प्रकार के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, वो मिले आपको हड़प्पा स्थल से।
नदी के तट पर, अब आपको पता है कि हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर है। वहाँ पर आपको 12 अनागार मिलते हैं जो कि 2 लाइनों में, कहने का मतलब हो गया जैसे अनागार मिले हुए आपको 6 एक साइड में बने हुए हैं, जैसे 2 लाइनों में, एक आधे इधर साइड में 6 इधर बने हुए हैं और 6 ही आपके इधर बने हुए, 12 है टोटल, 6 और 6 कितने हो गए, 12 अनागार नदी के तट पर बने हुए आपके, और वहाँ पर उनके साक्ष्य मिले हैं। और उनके पास में देखो जो आपके अनागार हैं उनके पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी आपको मिलता है। अनागार पास में अनाज साफ करने का चबूतरा आपको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले आपको हड़प्पा से। और पास में एक श्रमिक आवास, जितने भी मजदूर लोग हैं उनके रहने का जो स्थान है वो भी आपको कहाँ से मिला है, वो आपका मिला है हड़प्पा से। तो कुल मिला के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके दे रखे हैं 8 बिंदु है आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य मिला है। सबसे मेन है आपका R37 बोल सकते हैं, कब्रिस्तान के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था, ये लैंग्वेज है। आप सोचोगे R37 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 37 कब्रिस्तान मिले, नहीं, ये वहाँ की भाषा है। वहाँ कहीं कहीं पर आपको बुकों में आपको R37 भी मिलता है या R37 मिले, दोनों एक ही चीज़ है आपका। इस प्रकार के साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से मिला है, वो आपको मिला है हड़प्पा से। दूसरी बात, विदेशी की कब्र आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, वो मिली आपको हड़प्पा से। इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी की हम बात करते हैं, श्रृंगार पेटिका की हम बात करें, स्वास्थ्य का निशान आपके सामने दे रखा है। और नदी के तट पर आपको 12 अनागार मिलते हैं जो कि 2 लाइनों में 6 इधर 6 इधर आपके, वो आपको उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, वो आपको हड़प्पा से मिला है। और अनागार के पास में अनाज साफ करने के लिए चबूतरा मिलता है, वो आपको कहाँ से मिलता है, वो भी आपको हड़प्पा से मिलता है। और एक श्रमिक आवास, पास में श्रमिक आवास मिलता है, मतलब मजदूरों को रहने के लिए निवास स्थल के बोल सकते हैं, आराम करने के लिए दोपहर के समय, वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है हड़प्पा से। तो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हड़प्पा सभ्यता से आपके इतने ही हैं। और आज तक जो कंपटीशन एग्जाम में कोई भी कुछ भी चीज़ें पूछी गई है वो इन्हीं में से आपकी पूछी गई है, आगे भी इन्हीं में से पूछी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।